जहां लावारिस होते हैं, जिन्हें शायद कब्र की मिट्टी भी नसीब नहीं होती। किसी मेडिकल कॉलेज की मेज पे तजर्बे की नजर हो जाता है, अपने इंजर पिंजर के साथ शायद आज भी इंतजार करना होगा। देखो ना, अम्मा के बगैर मैं वहां बिल्कुल अकेली हो गई। ओ शहजादी, कैसी बातें करी, अब तू हीरोइन बनने वाली है। वो बंगला ठीक है, तेरे बंगले के बाहर दरवाजे पे प्रोड्यूसरों की लाइनें लग जाएंगी, ये जगह ठीक नहीं है। बस तू ऐसे कर, तू वही रहे अपने घर में। मैं अंदर ये उंगली डालूंगा, ठीक है? आपने क्या करने की कोशिश करनी है। याद आया, डॉक्टर याद है ये तो। सब ठीक है और बहुत अच्छी खबर के साथ आई हूँ। खुदा ने चाहा तो हम यहाँ से बहुत जल्द चले जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे बाजी? दोबारा ये बात मत कहना। ना ये तुमने बात सुनी और ना ये बात मैंने कही, ठीक है? मैं उस कुत्ती की लाश ठिकाने लगा के आता हूँ, इंतजार करना मेरा। दसो जरा, रॉन्ग नंबर पे रॉन्ग नंबर है। सवेरे सुत्ती पई होती है मैं, अचानक मुझे चाची फोन आता है कि हादसा हो गया, अस्पताल पहुंच जाओ। और जब मैं रो रो के पूछती हूँ ना कि हाय अल्लाह मेरा कौन मर गया है, ते अगो पता क्या कहते ने अम्मा, अगो कहते ने अस्पताल पहुंच जाओ। आप तो एक नर्स के होते पे फायदा है ना। ओ मनुष्य, और कभी मुझे इतला आती है कि जल्दी से अस्पताल पहुंचो, 2-4 मरीजों को ना इंजेक्शन ठोकने हैं। और जब मैं इन लोगों से पूछूं ना कि इंजेक्शन जो मैं गलत ठोकता, तब जाके ये फुटते हैं अपने मुंह से कि हाँ रॉन्ग नंबर मिल गया है। जी हो जाता है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हाय हाय हाय, टिठाई का अंदाजा कर ले आप, आगे से कहने हो जाता है। वैसे लगता है मुझे कि आपको भी कोई मसला है। ओ चल, चलो अंदर जाओ। ना क्यों जाए अंदर कुड़ियां है, ये डॉक्टर क्या मुंह उठा के आ गया हमारे घर बांदरी के मुंह वाला। ओए असली मरीज को पूछ रहे हो, नामा नीमो? पापा जी, वैसे आपकी तबीयत पहले से मुझे काफी बेहतर लग रही है। शुक्र है बेटा, 9 पर 9 हो गया हूँ मैं। बेटा क्या जी, डॉक्टर बड़ा लैक फैक है, इससे जाने से पहले इसका पता नोट कर लेना। जी बड़ा लायक है, पक्का पेंचर भी लगा लेता है। और जी वो पता क्यों चाहिए जी? यार तेरा क्लिनिक चलता है ना। और जी क्या क्या मतलब क्या आपका है जी? कैसे लोग हैं आप? वो पेशा क्या आपका? ना तुम कौन से पेशा करने वालों का इलाज नहीं करते? मैं चलता हूँ। और ठहर जाओ जी डॉक्टर साहब, जाने से पहले अपना एड्रेस तो समझा दो। और इतना भी नहीं चलता है, बस रोटी कमा लेता हूँ। और बहुत सारे डॉक्टर हैं इलाज के नाम पे लूटते हैं, उनसे जाके इंतकाम लें आप। कैसा इंतकाम? हाँ भाभी, इसने हमें समझा क्या हुआ है? मैं जाके अपने इलाज करा, डॉक्टर पीली अपनी आंखों का अन्ना जा मनूस पे शक्ल। मैं इसे छोड़ आऊं जी, ये रास्ता भूल जाता है। पहले भी मासी ताबा के घर बढ़ गया था। ओहो, वो फिर तुम्हें छोड़ने अगर आ गया तो कौन जिम्मेदार है? मैं क्या बस कर दे, बाल पुट अपने। बाल पोट अपने है? हमने इसकी जगह कड़वंजी चोरी कर ली है। किस तरह उछल उछल के गले कर रहा था हमारे साथ है। अब जी आप लेट जाए, आराम करें। घबरा गई थी, गलत समझी थी हमें, इसीलिए खिड़की से कूद गई और खुदकुशी कर ली। बेचारी हराम मौत ही मारी गई। बेवकूफ थी, बहुत बेवकूफ। और
तुम तो ये रोना धोना बंद करो। तुम्हारी कौन सी वो सगी बहन थी? मैं उसकी कब्र पर जाना चाहती हूँ। तुम जलाल से कह दो कि हमें वहां जाने की इजाजत दे दे। उसके हक में मग़फ़िरत की दुआ मांगना चाहती हूँ। तो हमने कब रोका है? जब दिल चाहे चली जाना। बल्कि अभी मेरे साथ ही चलो। हेलो जी बड़ाइट साहब जी, अभी अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंच रही हूँ। ऐसा है जरी कि अभी तो मैं जरा जल्दी में हूँ, अभी नहीं ले जा सकूंगी। हमीदा आपा, खुदा का वास्ता है, आप हमें छोड़ आए, हम खुद ही वापस आ जाएंगे। अच्छा लेकिन मैं जरा जल्दी में हूँ, जल्दी आना, देर ना हो जाए। ठीक है, चलो। हाय हाय, मेरी तबीयत खराब होने वाली है, इतना काम मत कराया करो मुझसे। हाय शीना, हाय बिल्लो भाभी, आजा ना, आजा आजा आजा। तुम्हारी अम्मा और चाची घर पे हैं? हाँ हाँ घर पे हैं, दोनों चिपकी भी अपनी पसंद का ड्रामा देख रही हैं। तू आज क्या आइए है? एक मिनट अम्मा, ओ अम्मा, ओ जल्दी आ, बिल्लो मेरा मतलब है मेहमान आए हैं। ओहो आ रही हूँ, क्या भज के डिग पड़ूं? क्या तेरा बेड़ा तर जाए। ये तो ये आई हुई है, तू तो आखिरी थी कि मेहमान आए हैं। ये मेहमान है, तुझे क्या बबूथी क्यों इतनी सजाई हुई है? मेरा मतलब कहने का ये है कि तेरे मुंह पे ये रूप जरा नहीं शूट करता। सलाम खाला, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम है, कैसी हो रहा है? चंगी भली हट्टी कट्टी हूँ है नहीं, क्या करते आई है बता? मिठाई लाई हूँ, वो मेरे देवर का रिश्ता तय हो गया। उसकी अम्मा ने अपनी भांजी के साथ पक्का कर दिया। तैनू क्या बहुत पड़ी है नहीं? ये तो हमें रिश्ते की गल सुनाने आई है, तो इतने रोने की क्या लोड़ है? ज़रा कर मिठाई। अच्छा मैं चलती हूँ। जा शाबाश, वालेकुम किधर जा रही हो? ये घर के रास्ते को तो नहीं जाता। मम्मी, अब वो घर हमारा घर नहीं रहा। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो फिक्र ना कर, हम अपना घर बनाएंगे। चल यहाँ से, जल्दी चल। गलत किया है मैंने, बहुत गलत किया है, और जुर्म तो बहुत बड़ा है। मैंने एक मासूम इंसान की जिंदगी से खेला है। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ तुम खुशी से रह सकती हो। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे एक बेटे के साथ
2 प्यारी प्यारी बेटियां भी दे दी हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और अच्छी जिंदगी की ख्वाब देखना कोई गुनाह है क्या? मोहब्बत करना कोई गुनाह है? हमें सिर्फ अपनी मोहब्बत की कदर क्यों होती है? किसी दूसरे की मोहब्बत हमें मजाक क्यों लगती है? और कीमत सिर्फ हमारे जज्बों की होती है, दिल सिर्फ हमारा ही टूटता है, अनमोल सिर्फ हमारे ही ख्वाब होते हैं। बताएं, जरा जवाब देना मेरी बातों का। तू क्या कह रही है मीना? मैं जो कह रही हूँ ना सब समझ आ रही है आपको। आपको क्या लगता है कि किसी मासूम आदमी का बेचारे का दिल तोड़ के आप हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार लेंगी? बड़ी वैसे बुरी बात है। कमाले पाए के दिल में अपनी मोहब्बत के नन्हे मुन्ने से पौधे को दरख्त आपने ही बनाया था कि जज्बों को बहा देती रही आप। और जब वो बेचारा पूरी तरह आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया सर से लेके पांव तक, तो आपने हाथ खींच लिया। ओ मीना, आ लगी है आपको, कमाले पाए की आ लगी है। रब नाराज है आपसे। एक मासूम आदमी बेचारे का दिल तोड़ा है आपने, धोखे से मारा है उसको। चुप कर जा मीना, खुदा के वास्ते चुप कर जा। आप मुझे एक बात बताएं, उस बेचारे मासूम आदमी के जज्बात से खेलते हुए आपको इतना सा भी तरस नहीं आया? बड़ी जालिम है आप, बहुत जालिम है। गलत किया है मैंने, बहुत गलत किया है। और जुर्म तो बहुत बड़ा है। मैंने एक मासूम इंसान की जिंदगी से खेला है। बाजी देखो ये वाला भाई, ये यही गा रहे हैं। हाँ जी। खाला मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम पुत्र, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। खाला आपने हमें पहले देखा ही नहीं तो पहचानेंगी कैसे? वैसे कमाल भाई का घर यही है? हाँ हाँ, कमाली का घर यही है और मैं उसकी अम्मा हूँ। अंदर आ जाओ पुत्र, अंदर आके बैठते, मैं कमाली को फोन करके बुला लेती हूँ। आ जाओ आ जाओ, शाबाश। खाला मैं कमाले भाई को कई बार फ़ोन करती रही, उनका फ़ोन बंद था इसलिए यहाँ चली आई। तो कोई बात नहीं बेटा, आओ बैठ के बात करते। आ जाओ, डरो ना। बैठो बैठो बेटा, बैठ के बात करते हैं। तुमने कुछ खाना पीना तो मैं ले आऊँ? नहीं खाला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताओ, तुम्हें कमाली से क्या काम है? मेरा नाम जरीन है खाला, और ये मेरी छोटी बहन नन्नी। मुझे कमाले भाई ने यहाँ का पता दिया था। आने से पहले कई बार फ़ोन किया मैंने उनको, लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो फिर हम दोनों यहाँ चली आई। अच्छा अच्छा, तुम जरी हो। कमाले पुत्र ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। उसने मुझे कहा था कि मेरी एक बहन बनी हुई है जो मुझे बहुत प्यार करती है। अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ तुम खुशी से रह सकती हो। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे एक बेटे के साथ 2 प्यारी प्यारी बेटियां भी दे दी हैं। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए बना के लाती हूँ, घबराना नहीं है, तुम्हारा अपना घर है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको कमाले भाई की सच्ची मोहब्बत की कदर हो गई है। और मैं ना उससे ना माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं लेकिन ऐसे नहीं, ये नहीं हो सकता। लो दसो जरा, पहले मैं बुलाऊंगी कमाले भाई को, यहाँ बुला के उनके सामने तो थोड़ा सा ड्रामा श्रामा करेंगे, मजा आएगा।
ले दसो भला इस भाई नूं भी ना दुनिया का कोई और काम नहीं। डॉक्टर याद है। हाँ जी फरमाओ, कितने पहुंचना है? हैं? घास मंडी? दसो तुमने क्या अब डंगर डॉक्टर बन के डंगरों की खिदमत करने का फैसला कर लिए? हैं? कह रहा घास कौन खाएगा? तू खाएगा। मेरे अगले पिछले सारे दुश्मन खाएंगे। कह रहा आराम से बात सुनो मेरी। हाँ तो सुन लेना, आराम से सुन लेना उसकी गल। क्या है? बोलो फुट्टो फरमाओ। हैं? मीना ना हो तो आज तो किसी और ही मूड में मेरे सामने होता ना तो मैंने इसके अगले के 6 दंद पन्ने थे ताकि इसकी खूबसूरती में जरा सा भी कोई इजाफा ना हो सकता। घटिया छोड़े, आप दफा करें। इस तरह के तो मुझे पता नहीं दिन में कितने फोन आते हैं, बड़े आशक है मेरे। छोड़े उनको, कमाले पाए की बातें करते हैं। बुला के ना उनके सामने फुल टाइम ड्रामा खड़काएंगे। ले शर्मानियां तो वेखो। माना बहुत मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तू किधर आ गई इसको तो गलत टाइम पे। नदीदिया ना हो। वालेकुम सलाम। की हाल है? वो तुम्हारे नौजवान से अब्बा जी किधर है? लवे नहीं कन्नी नु आखिर आई भी केड़ा नौजवान तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। हाय तुम अपनी ससुर को ही भूल गई हो। वो बेचारी किधर है? कमाल ही हो गया भाई। ओहो तुम्हें कह तो रहे हैं हमें खुदा की कसम चुकवा लो, बेशक तुम अपने आप हमसे चुकवा लो, हमारे घर में तो कोई नौजवान है ही नहीं। दस नहीं जरा। और बिस्मिल्लाह करो, वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी उनको कभी इस प्लेट को देखते हैं। तुहाडा की हाल? बड़ा करम अल्लाह पाक दा। सेहत और जज्बात ठीक है तो सब ठीक है। वो ना मैंने ना गाजर का हलवा बनाया था तो मैंने कहा मैं ना आपके लिए ले जाऊं। आप बीमार है ना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आप खाएं ना। और पर दफा भी कर बुसे हलवा, ये हलवा खा के तो हमारे अब्बा जी बेचारे मासूम से और बीमार हो जाएंगे। हमें नहीं चाहिए तेरा हलवा। ओ शैताने, अगर कोई चीज कोई मोहब्बत और प्यार से लाता है तो उसको बिस्मिल्लाह करके खाते हैं, कीड़े नहीं निकालते। अब्बा जी खुदा का नाम लो, हमारी क्यों शामत ला रहे हो? ये गाजर का हलवा शुगर हो जाएगी, हम कहाँ संभालेंगी दोनों। ऐसा गाल सुन, आप प्लेट सन बना दे। जिस दिन हमारे से ये हलवा खराब पका ना, मेरा मतलब है जिस दिन हम पकाएंगे ना तो इसी प्लेट में पा के ना तेरे घर वापस भेज देंगे। अब तू जा शाबाश, चल निकल दी हो। ठीक है, मुझे भी इस पागल खाने में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखो ना, तौबा मेरे को नहीं देखना चाहिए। तू किलिया गल्ला च आ गई? पर दफा कर सानू पागल कहने वाली। आप पागल है, खानदान पागल है, अगले पिछले पागल। खा तू ठीक है, ए आ वाली खा मेरे कहते पर जूसी। अब्बा जी आप तो फ्रूट बिल्कुल ना खाना, डॉक्टर ने मना कर दिया। नहीं ये ठीक है, ये खा। जो मेरे किस्मत में है वही खाऊंगा मैं। इसमें खुलूस भी है, प्यार भी है और तंदुरुस्ती भी है। हाँ जी, तंदुरुस्ती। हाँ थैंक यू थैंक यू। लेकिन इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जरी गई किधर है। पुराने मोहल्ले में एक मामी रहती तो थी, उसकी ले दे के दुनिया में सिर्फ यही एक रिश्ता है उसके पास, मगर वो भी उसे मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी, निकाल चुकी है उसे घर से। हो भैया बस भी करो ना, कह तो रही हूँ वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल खतरनाक साबित नहीं होगी, आगे पीछे कोई भी नहीं है उसका। समझ नहीं आ रहा है ज़रीन गई किधर है। अब अभी जलाल को चकमा दे के ये बात मुझे हजम नहीं हो रही।
भाई अब दफा भी करो ना। और मूड अच्छा करो। मेरे अंदर कोई है? कुछ भी नहीं है, ऐਵੇਂ तुम्हें वहम हो गया। नहीं, मिस पर्दे के पीछे कोई है। ओफ भाई कुछ नहीं है, आओ इधर, पता नहीं क्या होता जा रहा है। आओ बैठो यहाँ। वाकई पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, लेकिन इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जरी गई किधर है। पुराने मोहल्ले में एक मामी रहती तो थी उसकी, ले दे के दुनिया में सिर्फ यही एक रिश्ता है उसके पास, मगर वो भी उसे मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी, निकाल चुकी है उसे घर से। मैंने अपने बंदे दौड़ा दिए, ढूंढ के ले आएंगे उसको। तुम जरी के अलावा नहीं कोई बात कर सकते? नहीं तू बात कर, मैं सुन रहा हूं। बड़ी अच्छी खबर है मेरे पास। अच्छा सुना। कुर्बान पिक्चर से ना मुझे ऑफर हुई है, और वो भी साइड हीरोइन की। अच्छा, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। मुसर्ती जी अब्बा जी। बच्चे, दिल चाहता है एक मीठी जर्दे की देग और एक बिरयानी की। ओ पकवाओ यार। क्यों अब्बा जी? तुम्हें शायद मुसर्दी किसी ने बताया नहीं कि अब्बा तेरा तो टूर चला था। ये उसकी जात की कर्म नवाजी है कि मैं बैठा हुआ, और यकीन करो कि मेरे पेट में अभी दर्द है। अब्बा जी काहे वास्ते आप क्यों पकवा रहे देगे? आपने तो खानी नहीं, आपका तो पेट खराब है। हाँ मुसर्दी, ये ठीक कह रही हैं। बस बच्चे थोड़े दिन ठहर जाओ, अपने अब्बे को पूरी फॉर्म में आने दो, फिर देगा खड़काएंगे इंशाल्लाह। अब्बा जी दवाई तो आप बाकायदगी से ले रहे ना? ओए आहो काकी, दवाई तो बाकायदगी से ले रहा हूँ, पर मेरे दर्द की दुआ कुछ और ही है। हाय हाय अब्बा जी, अकल को हाथ मारो, आपको क्या हो गया है? आपकी थी सामने बैठी को बंदा ख्याल ही कर लेता है। भाभी मेरी बेटी शीना नजर नहीं आ रही। वो दरअसल आजकल कार का बड़ा काम करती है ना, घर पे ही है, वो अंदर काम लगी हुई है। हाँ, आज पहली बारी मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी है ना। खैर से शीना मैडम। आहो पहली बारी बना रही है चाय। भाई वेखे ना, पहले तो उसके ऊपर ना अपनी चाची का रूप आया हुआ था तो काम को हाथ नहीं लगाती थी। अब खैर से अपनी सलीका श्वार मदर का रूप आ गया उस पे मेरा, यानी के निशीना नी खाली खुली चाय ना ले आई, साथ में बर्फी मंगा, नाले समोसे ते चटनी। अब्बा जी आपने कभी बर्फी के साथ समोसों वाली चटनी ट्राई की? ट्राई मार सही, मान से उसका बखरा स्वाद। वो तेरे सदके जामा बेटा, फिर तू कहेगी कि मीठी चाय के साथ समोसे की चूंज डुबो के खाएं, बड़ा मजा आता है। आज बड़ा साथे है माना, सच्ची बड़ा मजा आता है, कमाल कर देता है। पर रौनक के सारे का खड़ौना मंगाओ समोसे मंगाओ कुड़िए। अब्बा जी बहुत प्यारे हैं माना। कि ओए होए होए, मेरे पेट में यूं लगता था कि जैसे कोई तो भी बैठ के कपड़ा निचोड़ रहा है। इस किस्म के मरोड़े कहते हैं ना, व्हाट इज द मैटर, वो वट पड़ता था। अब्बा जी लो जी आ गई है चाय। सरती देखिए खाली खुली चाय, ये कोकब शहीन उर्फ शीना ले आई है। साथ में अंडों का हलवा भी है, खास तौर पे आपके लिए बनाया है मैंने। फुफी सदके, फुफी कुर्बान, कितना ख्याल रखती है मेरी शीना मेरा। फुफी आपको मीठा पसंद है ना? नहीं बेटा, अब मैंने मीठा खाना छोड़ दिया। हाय हाय खैरी सल्ला, कहीं आपको शुगर तो नहीं हो गई? अल्लाह ना करे पुत्र मुझे शुगर हो, बस वैसे ही जरा एहतियात करती हूँ। फिर आपके लिए पकौड़े ना बना लाऊं? पुत्र किसी चीज की जरूरत नहीं है, खाली चाय पी लूंगी। कमाला नहीं आया? पुत्र कमाला भी आता होगा, बड़ी मुश्किल से राजी किया है मैंने उसको यहाँ आने के लिए। अन्नी पागल हो गई है, अपनी पुप्पी को चाय भी नहीं पीने दे रही। सरती चाय पीना, ठंडी हो रही है। चाय मैं पी लेती हूँ। भाभी आप भी पिए ना चाय?
नहीं नहीं, मुझे ना डॉक्टर ने चाह ना मना कर दी है। मैं तो ना ये हलवा खाऊंगी गाजरों का। मुझे भी ये समोसे मैंने फड़ाई ना जरा। हाँ ए कौन सा पहले खाऊं? आए मेरे अल्लाह ने कहा तेरे पास थोड़ी देना। उपले आंडा हाँ कर लिया मैंने। अपनी मैं शुरू से खाती पर मैं रजी नहीं है। सेट पे ना हर कोई मेरी तारीफें करा था और वो हीरोइन वो तो जल भुनकर कोयला हो गई थी। जलाल, तुम सेट पर होते ना तो देखते जरा मेरी टोरें। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तुमने तो मेरी कोई बात सुनी नहीं। लगता है मेरी कामयाबी से तुम्हें कोई खुशी नहीं। मेरे बंदे बता रहे थे कि दिलावर मुझे हर जगह तलाश करता फिर रहा है। उसको पता चल गया कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ था। दिलावर के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। उसकी माँ ने मेरी माँ को माँ बोला था और दिलावर उसने भी मुंह बोले रिश्ते की खूब लाज रखी है। बकवास बंद कर। उसने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है, कहीं भी मेरा आटा जमने नहीं दे रहा। तुमने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया उसके साथ। आज के बाद मेरे सामने दिलावर की हिमायत न करना। अपने कान खोल के सुन ले। चला वो दिन दूर नहीं जब मैं हीरोइन बनकर फिल्मी दुनिया के आसमान पर चमकूंगी, है ना? तू बता ना जाके उसको कि मेरे दिल में उसकी मोहब्बत का छोटा सा पौधा पल के तनावर दरख्त बन गया है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एडा बड़ा झूठ मैं नहीं बोल सकती, जेडी सच्ची गल है, ठीक है ना? दरअसल बात ये थी, वो जो था ना बच्चा, वो जो शतूंगड़ा जैसा था, बच्चा नहीं था, वो उसके ढिड में दाढ़ी थी, पता नहीं जिन भूत सी की चीज थी। उसने जाके अब्बा जी के हाथ में पड़ा दिया खत और अब्बा जी समझे कि वो शमशादो नहीं थी मोटी वाली, वो जब गली के मोड़ पे रहती थी जहाँ अब्बा जी जाते आते थे, अब्बा जी समझे उसने खत भेजा। क्या पता, यहाँ तो अंडरस्टैंडिंग के अमली मुजाहरे हो रहे हैं। हैं जी, वो क्या है ना कि अपने घर में इकलौता जो हुआ और बचपन से अम्मा के साथ सारा कुछ सीख लिया मैंने। ऐसे शीना जी ये वो जो मासी है ना, वो जान जान के टकरा के गई है मुझसे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप ना मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर दो। हाँ हाय, मेरे दिल को क्या हुआ है भाई? मेरा दिल तो साफ है, था और रहेगा। काम कर करके मेरी नन्ही सी कमर टूट गई, चेक तो करो। नहीं जी, वो बस हो गया चेक, पर आप रो तो ना जी। अच्छा आप एक काम करो, आप इधर आके सब सुनेंगे और अम्मा इस रिश्ते से खुश नहीं है, मुझे पता है। ते बाकी सब उनको मैं चीख चीख के बता दूंगी कि ये अहमद कमाला मेरे ख्वाबों का शहजादा नहीं है। मैं हरगिज़ इससे शादी नहीं करूंगी। हाँ नहीं करूंगी, कह दिया है मैंने। हम लड़कियां भी इंसान होती हैं, हमारे भी कुछ ऐसे साथ होते हैं, बल्कि हमारा दिल लड़कों से ज्यादा नाजुक होता है। जब ये दिल एक बारी टूट जाए ना तो बंदा जिंदा नहीं रह सकता। चाची मैं अभी जिंदा रहना चाहती हूँ, मुझे कमाले से शादी नहीं करनी। बता दिया है मैंने, मुझे कमाले से शादी नहीं करनी।
झड़ होया पिया। ओ आपको क्या हुआ है? मलका जज्बात क्यों बन के बैठी हुई है? अकेला छोड़ दे मुझे। हैं? अच्छा कल्ला भी छड़ दवांगी, लेकिन पहले बताया तो सही, ये मुंह इतना लटका क्यों है? कमाला बदल गया। हाँ वैसे ना ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कपड़े छपड़े भी बड़े वो इस्त्री करके पाता है, और जुत्ती भी जो है ना उसकी बड़ी ताजा किस्म की पॉलिश हुई होती है, बड़ा सोहना लगने लग पड़ा है ना। ओए मेरा ये मतलब नहीं है। अच्छा तो चले फिर बताएं, क्या कहना चाहती हैं, बात क्या है? पता है उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, इतने चाह से मैं चाय बना के लेके गई थी उसके लिए, और साथ में अंडों का हलवा, सब गारत हो गया। आय हाय वो ना बेचारा मायूस भी तो बड़ा हुआ है ना, अब वो भी क्या करे हैं, दिल टूटा हुआ है उसका। लेकिन आप ना टेंशन वेंशन ना लें, हम दोनों मिलके कोई ट्राइयां शराइयां करके ना उसको सेट कर लेंगी। मीना तू बता ना जाके उसको कि मेरे दिल में उसकी मोहब्बत का छोटा सा पौधा पल के तनावर दरख्त बन गया है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, एडा बड़ा झूठ मैं नहीं बोल सकती, जेडी सच्ची गल है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, आप ना बड़ी वो है सेल्फिश, ठीक है ना, अपने बारे में सिर्फ सोचती है। मैंने नहीं जा जो उसको कहना कि आप उससे मोहब्बत करती है। नहीं मीना बस ठीक है रहने दे, और बातें ना सुनाए। जानती हूँ मैं आपको बड़े चंगे तरीके से मेरे कमाले भाई का दिल तोड़ के रख दिया था आप। मेरी गल तो सुन। मैंने नहीं आपकी कोई बात सुनी, मुझे पता है आप जो है ना दिल दुखाती रहती है कमाले भाई का। मैंने नहीं सुना। हाँ ननी, कोई मसला तो नहीं है, सब ठीक है ना? और अगर कोई मसला हो तो बिला झिझक बता दी मुझे। अरे नहीं कमाले भाई, हमें यहाँ कोई मसला नहीं है। आप और खाला तो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कि आप लोगों को देखकर यकीन करना पड़ता है कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। जो नेकी आपने हमारे साथ की है ना, उसका अजर तो सिर्फ खुदा ही दे सकता है। चलिए अच्छा, अब चलता हूँ, शाम को मिलेंगे फिर बातें करेंगे सारी। ठीक है, जल्दी आना। हाय भाभी तुझे क्या बताऊं, जब खुशबुओं में बसा हुआ मेरा तीजा खत आया ना तो अब्बा जी के हाथ लग गया। दरअसल बात ये थी, वो जो था ना बच्चा, वो जो शतूंगड़ा जैसा था, बच्चा नहीं था, वो उसके ढिड में दाढ़ी थी, पता नहीं जिन पूछ सी की चीज थी, उसने जाके अब्बा जी के हाथ में पड़ा दिया खत। और अब्बा जी समझे कि वो शमशादो नहीं थी मोटी वाली, वो जब गली के मोड़ पे रहती थी जहाँ अब्बा जी जाते आते थे, अब्बा जी समझे उसने खत भेजा। लो जी अब्बा जी ने फाड़ लिया और खत निकला मेरा। फिर जो मेरी शतरौल हुई है ना भाभी, मैं तुझे क्या भाभी है तू किधर खोई हुई है, क्यों नहीं सुन रही मेरी बात? हाँ लगता है तुझे अपना वेला याद आ गया, तू भी तो बड़ी कोठे टपनी सी ना। हाय भाभी वैसे कितना अच्छा दौर सी, सच्ची कितने ऐसे मजे कीते सी। वो बड़े बड़े फूलों वाली कमीजें, कितने प्यारे फैशन होते थे, ऊंची ऊंची कमीजें, बेल बाटने, और वो बड़ी हील की मोटी लकड़ी वाली जूती, इस पे हम चढ़ के फिरती थी ऐसे ऐसे करके, और बड़ी वो गॉगल, ओ जो तेरे को नीली सी मेरे को पीली सी, एडे बड़े खोपे, और वो जो सुर्खी हम लगाती थी लाल रंग की धूतनी लाल करके फिरती थी गलियों में, और मुंडे हमारे पीछे लगते थे, कितना मजा आता था, मैं मर जावा। ओए नहीं चुप कर जा, नहीं चुप कर जा। नहीं तू शुरू होती है ना, बोलना शुरू करती है ना जब, तो कारपोरेशन के नलके की तरह शाड़ 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 बोलती जाती है। देख नहीं सोच रही, ये तो बहुत अच्छा कर रही भाभी, सोचना बहुत अच्छी गल होती है, इससे अकल बढ़ती है, अकलदार भी बड़ी होती है, बहुत कमाल है। सोच 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 सोच, कुछ पता भी है नहीं लेखा, उस दिन देखा था कमाले को, जब से घर में आई कमाले को देख लूं, सर तेरी गोदी में होता था, बच्चे इसको पता है कहते थे कान खजूरा कान खजूरा कान खजूरा, याद है ना? बड़े बेअकल होंगे जो अब उसको कान खजूरा आखेंगे, वो काम अकल होंगे, उसको टेंशन नहीं देख रही जैसे उसने अपने रंग बदले। हाँ ये तो है भाभी, वैसे बदल ही गया है जब से उसके पास पैसा आया है ना, बिल्कुल बदल गया। देखा था ना उसने हमारे घर कैसे बैठा था, चुपचाप खामोश, जैसे बड़ा के मदब्बर आदमी होता है ना, याद है ना? बिल्कुल याद है। मैं तो हरियाणा ना बल्कि बड़ी सख्त परेशान है कि लोग कैसे कैसे रंग बदल लेते हैं अपने। पैसा फिटा पैसे दिया, हाय हाय बड़ा ही मनहूस ने
बदतमीज नहीं है, पूछे बगैर ही दरवाजा खोल दिया। ओहो कमाले भाई, बोझ कैसा, बल्कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है खाला का हाथ बटा के, और वो मुझे बहुत दुआएं भी देती हैं। और वैसे भी हम आपके एहसानों का बदला कैसे चुका सकते हैं। अंदरून शहर की गलियों में, दुख सुख की फूल फुलैयों में, अंदरून शहर की गलियों में, दुख सुख की फूल फुलैयों में होता है हल्ला गुल्ला रे।